नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चर्चा लेकर के फिर से हाजिर हैं कि सरकारी नौकरी जो लोग पाना चाहते हैं क्या उपाय करने चाहिए, किन ग्रह गोचर परिस्थितियों की वजह से व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है, किस प्रकार भाग्य साथ देता है। पिछली वीडियो में चर्चा की थी हमने कि कुंडली के अंदर सूर्य की परिस्थितियां व मंगल की परिस्थितियां अगर अच्छी हैं तो सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं व्यक्ति के। प्लस पंच महापुरुषों में से कोई योग बन रहा हो, कुंडली के अंदर रोचक योग, मालव्य योग, शश योग इत्यादि अगर केंद्र भावों में घटित हो रहा हो आपकी कुंडली में तो चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। लग्नेश व दशमेश को प्रबल करना बहुत जरूरी है। और क्या ऐसे उपाय किए जाएं कि जिनसे सरकारी नौकरी मिल जाए। बहुत से कमेंट भी मिलते हैं और जब हम लाइव आते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न होते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। सरकारी नौकरी की होड़ लगी हुई है, तो ध्यान से सुनिए आप क्या उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहला कार्य तो यह है कि अपनी जन्म पत्रिका का आप अच्छे से विश्लेषण करवा लें। लग्नेश आपका जो भी हो, माने अगर मेष लग्न है आपका तो लग्नेश हुआ मंगल, वृषभ लग्न है तो लग्नेश हुआ शुक्र। लग्नेश अगर कुंडली के अंदर कमजोर है तो सीधी सीधी सी एक बात है कि उस ग्रह को प्रबल बली करने के लिए आप उपाय करना शुरू कर दें, लग्नेश को बली करें। दूसरी बात, कुंडली के अंदर अगर सूर्य कमजोर है तो सूर्य के लिए उपाय शुरू कर दें तुरंत। सुबह के समय सूर्योदय से पहले उठना शुरू करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने उगता हुआ सूरज कब देखा था, मालूम नहीं होगा, किसी को ध्यान नहीं होगा कि उगता हुआ सूरज कब देखा आपने। प्रतिदिन उगता हुआ सूरज देखना शुरू करें। डूबता हुआ तो मैक्सिमम लोग देख लेते हैं, शाम के समय तो सब जागे हुए होते हैं, परंतु सुबह सूर्योदय के बाद ही मैक्सिमम लोग उठते हैं। पीछे चले जाइए, अपनी संस्कृति में लौट जाइए, सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दीजिए। सुबह के समय अध्ययन करना शुरू कीजिए पुस्तकों का, सूर्य को अगर प्रबल करना है तो। स्नान इत्यादि करने के बाद एक तांबे के बर्तन के अंदर जल लीजिए और थोड़े से गेहूं के दाने 8, 10, 12 अंदाजे से ही एक चुटकी गेहूं डाल लीजिए तांबे के बर्तन के अंदर। थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, थोड़ा कुमकुम डाल लीजिए और दूर्वा हरी धूप जो होती है हरी धूप डाल लीजिए और शुद्ध जल डाल लीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। आप प्रत्यक्ष देवता हैं जिनके आप प्रतिदिन दर्शन करते हैं, सूर्य नारायण। अपने पिताश्री के चरण स्पर्श करना ना भूलें, प्रतिदिन पिता के चरण जरूर स्पर्श करें। दूर्वे के ऊपर आपने सुबह घूमना है, जो हरी घास होती है उसके ऊपर नंगे पैर घूमना शुरू करें। कुंडली के अंदर मंगल की परिस्थितियां मैंने बताई थी कि अच्छी होनी जरूरी है। अगर मंगल कुंडली के अंदर कमजोर है, अर्थिंग करना शुरू करें, धरती के ऊपर बैठना शुरू करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना समय हो गया कि आपने पृथ्वी पर बैठ करके भोजन किया, अगर घर के अंदर या बाहर आप धरती पर बैठ करके भोजन करें तो आपका मजाक उड़ाया जाता है। हर कोई व्यक्ति कहता है क्या पागल हो गया। धरती पर बैठकर भोजन करना शुरू करें, धरती के ऊपर बैठना शुरू करें। सुबह के समय दूर्वे के ऊपर चलें भी सूर्य को प्रबल करने के लिए और धरती के ऊपर बैठें भी थोड़ी देर, मंगल अच्छा होगा। मेरा अनुभव है, अनुभव सिद्ध उपाय ही आपको बता रहा हूं, जिनका अनुभव मैंने प्रत्यक्ष लिया है। घर में भी धरती के ऊपर बैठ सकते हैं आप। साथियों, मंगल सेनापति है, सेनापति की संज्ञा मंगल को दी गई है। क्रिकेटर्स या कोई भी खिलाड़ी
मंगल की कृपा से ही बनता है। ऐसे लोगों के पास बैठना शुरू कीजिए जो अच्छे खिलाड़ी हैं, आपके आस पड़ोस में जो खिलाड़ी हैं, या कोई पुलिस के अंदर कार्य करता है, डिफेंस के अंदर, आर्मी के अंदर कार्य करता है, उन लोगों के पास बैठना शुरू कीजिए। मित्रता बढ़ाइए ऐसे लोगों से, एनर्जी का कहीं ना कहीं संचार होगा, मंगल आपका भी मजबूत होगा। बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, कुछ लोगों को तो मजाक भी लगेगी, परंतु कहीं ना कहीं ऊर्जा एक दूसरे के अंदर जाएगी। इन लोगों को कुछ भी गिफ्ट्स दे सकते हैं। गली में जो बच्चे खेलते हैं आपके, अगर किसी खेल की सामग्री की आवश्यकता इन्हें है, इन्हें खेल की सामग्री दिला दीजिए। क्रिकेट किट इत्यादि दिला सकते हैं, फुटबॉल इत्यादि दिला सकते हैं। कुछ भी ऐसी क्रिकेट से संबंधित या खेल से संबंधित सामग्री आप भेंट कीजिए बच्चों को, जो खेलते हैं बच्चे। जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, पुलिस के अंदर जो कार्य करते हैं, हवलदार हैं, इंस्पेक्टर हैं, किसी भी रैंक पर हैं, इन लोगों को गिफ्ट स्वरूप कुछ भी दीजिए, आपका मंगल तेज होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक कोई भी प्रोडक्ट उपहार स्वरूप ग्रहण मत कीजिए कभी भी। अगर गलती से आ भी गया, आगे सरका दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ऐसे जातक के सही नहीं रहते घर में जिसका मंगल सही ना हो। गुड़ चना बंदरों को खिलाना शुरू कीजिए। बंदरों को गुड़ चना खिलाना है आपने। हनुमान जी की उपासना व ब्रह्मचर्या का पालन। देखिए, विवाहित पुरुष व विवाहित स्त्री भी ब्रह्मचारी है। ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। विवाहिता है या विवाहित कोई पुरुष है, वे भी ब्रह्मचारी हैं। गृहस्थी में आकर के भी अगर आप पर स्त्री गमन करते हैं या पर पुरुष गमन करती है कोई स्त्री, तब आपका ब्रह्मचर्या का व्रत टूटता है। आशा है आप समझ गए होंगे कि अपने चरित्र को साफ रखना है। रात्रि में, शाम के समय आपने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ जरूर करना है। ध्यान रहे, मैक्सिमम लोग सुबह के समय करते हैं, शाम के समय आपने ये पाठ करना है। लाल मसूर की दाल खाना छोड़ दीजिए तुरंत, दान कर सकते हैं। स्वीपर्स को दीजिए, जो आपके यहां कार्य करते हैं साफ सफाई का, उन्हें दे सकते हैं। बंदरों को गुड़ चना मैंने आपको बताया खिलाना है। तांबे का एक तिकोना टुकड़ा सदैव अपने पास रखिए, अपने वॉलेट के अंदर, गले में भी धारण कर सकते हैं। मंगल की परिस्थितियां अगर कुंडली के अंदर कुछ सही हैं, उसे आपको थोड़ा सा बल देना है। पहले आप कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा। आप मूंगा धारण कर सकते हैं। वैसे मैं स्टोन्स इत्यादि किसी को रिकमेंड नहीं करता। अच्छी क्वालिटी का मूंगा लेकर के उसे किसी विद्वान ब्राह्मण से अच्छे से अभिमंत्रित करवाने के बाद उसे धारण कीजिए। याद रहे, इतना खर्चा आपका मूंगा खरीदने पे आएगा, लगभग उतना ही खर्चा उसे अभिमंत्रित करवाने में आता है, अगर सही तरीके से उसे अभिमंत्रित करवाया जाए। मैक्सिमम लोग ब्राह्मण को दे आते हैं या किसी को भी दे आते हैं अभिमंत्रित करने के लिए, 1-2 घंटे में ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी दक्षिणा, पूरी मेहनत दीजिए उसे अभिमंत्रित करवाने के लिए, उसके बाद किसी भी स्टोन को धारण कीजिए। इसी प्रकार से अगर सूर्य को थोड़ा बलि करना है तो आप रूबी, माणिक्य डाल सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप तांबा धारण कर रहे हैं, ब्रह्मचर्या का पालन करना है, चरित्र को बिल्कुल साफ रखना है, प्लस सात्विक रूप से रहना है। लहसुन, प्याज इत्यादि का वहम मैं नहीं कर रहा यहाँ। मदिरा पान इत्यादि आपने नहीं करना है, और नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए। बहुत बुरे लगते हैं मुझे वो लोग जो नॉनवेज का सेवन करते हैं।
आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है अच्छी लगी होगी जानकारी। तो जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए शेयर करके और लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और प्रतिदिन लाइव के अंदर हम विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का बिल्कुल निःशुल्क। लाइव वीडियो से जुड़िए। फ़ोन पर अगर कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, पेड कंसल्टेंसी होगी, फ़ोन पर आप मेरे से कुंडली दिखवा सकते हैं। धन्यवाद।